अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक पीके। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है रीजन्स के ऊपर, और रीजन्स की सीरीज़ के अंदर आज मैंने एक और बाइक को ऐड किया है जो कि है रोडपिंस वीगो 150। मेरी जो कुछ लास्ट वीडियोस हैं रीजन्स के ऊपर, उन सारी वीडियोस में आपने नोट किया होगा कि मैंने सिर्फ ब्रांडेड बाइक के बारे में ही बताया है, मैं किसी दूसरे बाइक की तरफ नहीं गया था। तो अब मैंने सोचा क्यों ना चाइनीज़ में जो बाइक्स अच्छे हैं उनके बारे में भी बताया जाए और उनके भी बेनिफिट्स बताए जाएँ। तो आज हम बात करेंगे वीगो की रीजन्स के ऊपर कि किन वजूहात की बिना पर आपको वीगो को ख़रीदना चाहिए, इसको ख़रीदने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो बिना वेस्ट के बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, इस बाइक को परचेज़ करने की जो सबसे पहली रीज़न है वो है इस बाइक की एग्रेसिव लुक्स। अगर इस बाइक की आप लुक्स पे गौर करें तो लुक वाइज ये बाइक बहुत आउट क्लास है। इस बाइक के अंदर आपको फ्रंट हेडलाइट पर एक हाई बीम का बल्ब अलग दिया गया है, लो बीम का बल्ब अलग दिया गया है। उसके अलावा अगर आप इसकी ओवरऑल लुक्स पे गौर करें तो बहुत ही एग्रेसिव लुक्स इसकी बनाई गई हैं। और इस बाइक को डिज़ाइन इस तरह किया गया है कि लोग इसको स्लो ना चलाएं, इस बाइक को लोग ज़्यादा से ज़्यादा भगाएं, क्योंकि ये डिज़ाइन ही भगाने के लिए किया गया है। और बेसिकली इसके जो डिज़ाइन है ये अट्रैक्ट करता है ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स को। तो ये बाइक बेसिकली यंगस्टर्स के लिए ही बनाया गया है और उस हिसाब से इसकी जो लुक्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त बनाई गई हैं। अब ये जो लुक्स हैं ये ओरिजिनली रोडपिंस वालों ने नहीं बनाई, ये बेसिकली जो रोडपिंस ने अपना बाइक निकाला है रोडपिंस वीगो के नाम से, ये बेसिकली कॉपी किया गया है डर्बी STX 150 से। तो डर्बी STX 150 का रेप्लिका इन्होंने लॉन्च किया है रोडपिंस वालों ने, और रेप्लिका के अंदर भी क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन रखी है। सो गाइस, इसके बाद इसको ख़रीदने की जो नेक्स्ट रीज़न है वो है इस बाइक के अंदर फीचर्स। इस बाइक के अंदर अगर आप फीचर्स की बात करें तो इस बाइक के अंदर आपको RPM मीटर मिल रहा है। RPM इसका एनालॉग है, बाकी इसके अंदर ओवरऑल डिजिटल मीटर अवेलेबल है। इस बाइक के अंदर आपको स्पीडोमीटर मिल जाएगा, इस बाइक के अंदर ट्रिप मीटर आपको मिल जाएगा। इस बाइक के अंदर अगर आप टाइम देखना चाहें तो आपको टाइम भी मिल जाएगा, और उसके अलावा इस बाइक के अंदर आपको फ्यूल गेज, जितने भी फीचर्स अवेलेबल होने चाहिए एक बाइक के अंदर वो सारे इस बाइक के अंदर अवेलेबल हैं। और उसके अलावा अगर हम असेंबलीज़ की बात करें तो असेंबलीज़ भी इस बाइक की फुल है, जिसमें आपको डिपर इंस्टॉल मिल रहा है, जिसमें आपको किल स्विच इंस्टॉल मिल रहा है। इसके अंदर असेंबलीज़ में भी किसी चीज़ की कमी नहीं दी गई, इसके अंदर मीटर में भी तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं, इसके अंदर आपको असेंबलीज़ में भी तमाम चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी। तो फीचर्स वाइज ये बाइक कंप्लीट है, कंप्लीट पैकेज के अंदर है। इसके अलावा इस बाइक को परचेज़ करने की जो नेक्स्ट रीज़न है वो है इस बाइक का कम्फर्ट लेवल। इस बाइक का जो कम्फर्ट लेवल है वो टॉप ऑफ द क्लास नहीं है, लेकिन जिस तरह ये बाइक बनाया गया है उस हिसाब से इसका कम्फर्ट लेवल अच्छा है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप फैमिली पर्पज़ के लिए बाइक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि बाइक के अंदर कंफर्ट लेवल ज़्यादा से ज़्यादा हो, जितना ज़्यादा बाइक कंफर्टेबल होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन इस तरह के जो बाइक्स होते हैं, जो एग्रेसिव लुक वाले बाइक्स होते हैं, जो खासतौर पे यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं, तो यंगस्टर्स को कहते हैं कि बाइक भागे सही, वाइब्रेशन बेशक उसके अंदर हो। लेकिन इस बाइक के अंदर रोडपिंस ने ख्याल रखा है वाइब्रेशंस का, और वाइब्रेशंस को कंट्रोल किया है। इसके अंदर जो आपको इंजन मिल रहा है वो ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है। इसके अंदर आपको बैलेंसर इंस्टॉल नहीं मिल रहा, लेकिन इसके अंदर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है, तो वाइब्रेशंस काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती हैं। और आपने इस बाइक को मोस्टली 60 से 70 तक चलाना होता है, तो 60 से 70 की स्पीड में ये बाइक काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है। तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट रीज़न की बात करें तो इसको परचेज़ करने की जो नेक्स्ट रीज़न है वो है इस बाइक का पावरफुल इंजन। अगर हम इसके इंजन की बात करें तो इस बाइक का इंजन जो है वो 12 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। इस बाइक का इंजन 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है, और ओवरहेड कैमशाफ्ट होने के साथ साथ इस बाइक का इंजन 12 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से आपको पावर बहुत ज़बरदस्त लगती है इस बाइक की। इस बाइक को मैंने पर्सनली चलाया हुआ है और इसको भगाया भी हुआ है। इस बाइक के अंदर आपको टोटल 5 गियर्स मिल रहे हैं, 5 गियर ट्रांसमिशन है ये बाइक, और इस बाइक का जो 4th गियर है वो 108 तक मैंने भगाया हुआ है, और अभी भी बाइक के अंदर पोटेंशियल थी कि वो 108 से ऊपर जा सके 4थे गियर में, लेकिन ट्रैक ख़त्म हो गया था, इसी वजह से इस बाइक को ज़्यादा हम भगा नहीं पाए। लेकिन इस बाइक की पावर जो है वो बहुत आउट क्लास है, और 5वें गियर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 125 तक बाइक इजीली चला जाएगा। तो बाइक पावर वाइज बहुत अच्छा है, और अगर आप इसको 1 to 5 से कंपेयर करें तो 1 to 5 इसके सामने कुछ नहीं है। 1 to 5 को ये बाइक इजीली हरा देगा। इसके बाद हम नेक्स्ट रीज़न की बात करें तो इस बाइक को परचेज़ करने की जो नेक्स्ट रीज़न है वो है इस बाइक की ब्रेकिंग पावर। इस बाइक के अंदर आपको जहाँ पर स्पीड अच्छी मिल रही है वहीं पर आपको ब्रेकिंग पावर भी अच्छी मिल रही है। इस बाइक के अंदर आपको फ्रंट पर डुअल पिस्टन डिस्क ब्रेक मिल रही है, और क्योंकि मैंने पर्सनली चलाया हुआ है तो इस हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि इसकी ब्रेकिंग पावर कैसी होगी। तो जब इस बाइक को 108 तक भगा लिया था उसके बाद जाहिर सी बात है ब्रेक भी मारनी पड़ती है, तो ब्रेकिंग वाइज मुझे बिल्कुल भी इशू नहीं हुआ।
और इसके अलावा इसके जो टायर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे लगाए गए हैं, जेन्युइन, जिसकी वजह से बाइक ज़्यादा स्केट नहीं करता और बिल्कुल ईजिली रुक भी जाता है। तो ब्रेकिंग पावर वाइज ये बाइक बहुत अच्छा है। इसके बाद इस बाइक को परचेज़ करने की जो नेक्स्ट रीज़न है वो है इसकी क्वालिटी। अब मैंने ये क्वालिटी जो है इसको कंपेयर किया है मैंने सिर्फ चाइनीज़ कंपनीज़ के अंदर, मैंने इसकी क्वालिटी को कंपेयर नहीं किया है जो जापानीज़ कंपनीज़ हैं उनके साथ मैंने कंपेयर नहीं किया। इसकी क्वालिटी हम कंपेयर कर रहे हैं चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ जो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल हैं और बाइक सेल कर रही हैं। अब अगर आप इसकी क्वालिटी को कंपेयर करें आर्ची के साथ, सुपर पावर का आर्ची 150 अवेलेबल है, आप इन्फिनिटी के साथ कंपेयर करें और बाकी जो 150 सीसी बाइक्स अवेलेबल हैं चाइनीज़ के अंदर, उनमें सबसे बेहतर क्वालिटी इस बाइक की आपको मिल रही है। इस बाइक की क्वालिटी चाइनीज़ कैटेगरी के अंदर बहुत अच्छी बनाई गई है और उसके अलावा इसके जो पार्ट्स हैं उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी बनाई गई है। और इसके अलावा अब अगर हम इस बाइक को परचेज़ करने की नेक्स्ट रीज़न की बात करें तो इसको परचेज़ करने की जो नेक्स्ट रीज़न है वो है इसकी ईजी मेंटेनेंस। इस बाइक की जहाँ तक मेंटेनेंस का ताल्लुक है तो मेंटेनेंस इस बाइक की बहुत ईजी है। आप अपनी तसल्ली के लिए बेशक आप होंडा के वर्कशॉप पर चले जाएं या फिर यामाहा की वर्कशॉप पर चले जाएं तो इसका काम वो कर देंगे इजीली, क्योंकि इस बाइक के अंदर कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, वही सिंपल सा इंजन है इसका और उस हिसाब से ये बाइक पावर भी बहुत अच्छी जनरेट करता है। तो मेंटेनेंस भी इस बाइक की उस हिसाब से काफ़ी ईजी बनाई गई है। अब अगर आप किसी अच्छे मैकेनिक को जानते हैं तो उससे आप इस बाइक की ट्यूनिंग करवा सकते हैं। अब वो अपना मुंह थोड़ा सा ज़्यादा खोल सकता है क्योंकि इस बाइक की लुक इस तरह की है कि वो प्राइस पर ज़्यादा डिमांड करते हैं, लेकिन ट्यूनिंग इसकी बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल ट्यूनिंग नहीं है इस बाइक की। और अगर आप इसकी टाइमली ट्यूनिंग करवाते रहें, टाइमली इसका ऑयल चेंज करवाते रहें तो बाइक आपको अच्छी से अच्छी एवरेज भी देने की कोशिश करेगा, उसके अलावा अच्छी से अच्छी पावर भी आपको देगा। सो गाइस, ये कुछ रीज़न्स थी इस बाइक को परचेज़ करने की। अब हम बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो इस बाइक की जो भी लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो है 2,55,000 रुपये, 2,55,000 रुपीज़ इस बाइक की लेटेस्ट प्राइस अभी चल रही है। अब इस प्राइस रेंज के अंदर आपको और कौन कौन से बाइक्स मिल रहे हैं तो इस प्राइस रेंज में आपको यामाहा के सारे मॉडल्स मिल जाएंगे, उसके अलावा आपको सुजुकी का GS 150 और GS 150 स्पेशल एडिशन मिल जाएगा। अब आप इस बाइक को क्यों प्रेफर कर सकते हैं GS 150 और GS 150 SE के मुकाबले? तो इस बाइक को प्रेफरेंस देने की वजह बेसिकली एक तो इसकी लुक्स हो सकती हैं, उसके अलावा इसका कंफर्ट हो सकता है, इस बाइक के अंदर फीचर्स भी हो सकता है, क्योंकि इस बाइक के अंदर जो आपको फीचर्स मिल रहे हैं वो इतनी रेंज में किसी भी और बाइक के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो फीचर्स तो एक मेन रीज़न हो सकती हैं कि आपको क्यों इस बाइक को परचेज़ करना चाहिए बनिस्बत GS के और GS 150 SE के। अब मैं रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप इस बाइक को परचेज़ करें GS 150 या स्पेशल एडिशन के मुकाबले, ये आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर है, आपकी मर्ज़ी है कि आप इस बाइक को परचेज़ करें या फिर ना करें। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मैनो को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।